हेलो बच्चों। हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हम लोग पहले इसकी डेफिनेशन जानेंगे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की। केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस in which new substances with new properties are formed। इसका मतलब ये है, इसमें ये कहना चाहता है कि केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें न्यू सब्सटेंस न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ बनता है, न्यू फॉर्म होता है। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई भी रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना। रिएक्टेंट का मतलब होता है जो रिएक्ट करता है, टू रिएक्ट। जो रिएक्ट करेगा वो उसे रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो फॉर्म होता है, टू फॉर्म, उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। गॉट इट। तो प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं जिसका फॉर्मेशन होता है, और रिएक्टेंट जो रिएक्ट करता है। ये रिएक्टेंट जो होता है वो डिक्रीज होता है, कम होता है, और प्रोडक्ट जो होता है वो इंक्रीज होता है। ये इंक्रीज और डिक्रीज वाला केस कब आता है? जब इफ रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब ये है कि जब रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी तब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, तो रिएक्टेंट का अमाउंट कम होगा और प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा। बस इतनी सी सिंपल सी बात बोलना चाह रहा है। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं इसे समझने के लिए परफेक्टली, कि जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम, इसकी रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ कराई। जो हमें कहाँ से ऑब्टेन करी है ऑक्सीजन को? फ्रॉम एयर से। और इसको हमने हीट किया। हीट करने के बाद हमें मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस केस में होता क्या है कि हमारे पास ये दोनों क्या हैं? रिएक्टेंट। और ये क्या है? प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। तो जैसे कि हम लोग इसके लिए एक पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पे हुआ क्या, इनके बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और इसका बॉन्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक, और यहाँ पे क्या होंगे? न्यू बॉन्ड फॉर्म। न्यू बॉन्ड्स फॉर्म। ओके। तो बच्चों हम आगे देखते हैं इसमें। इसके लिए अगर एक पॉइंट लिखें हम लोग, तो यहाँ पे हमने क्या किया? मैग्नीशियम का बर्निंग किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। एयर मतलब ऑक्सीजन, टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। ठीक है, यहाँ पे इस पूरे का मतलब यही होता है। ठीक है। और ये जो रिएक्शन है जो हमने लिखी है, केमिकल रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। हम लोग लिख सकते हैं इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके। इस पर एक पॉइंट और आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से देखना। यहाँ पे हुआ क्या है? एटम्स का रीअरेंजमेंट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एटम्स का रीअरेंजमेंट हुआ। जैसे हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, rearrangement of atoms takes place between the reacting substances having reacting substances to form new substances।
हैविंग एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो हम लोग यहाँ पे एक सिंपल सी बात समझेंगे कि रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस बिटवीन द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। रिएक्टिंग सब्सटेंस मतलब रिएक्टेंट की बात कर रहा है, टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। तो न्यू सब्सटेंस मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम लोग इसे समझेंगे प्रोडक्ट से, और ये क्या होगा हमारा रिएक्टेंट, जो रिएक्ट करता है, रिएक्टिंग सब्सटेंस है। इसके से क्या हुआ, एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ एक डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये तीनों ही अलग चीज़ें हैं, ठीक है, ये तीनों सेम नहीं है। ओके बेटा, अब हम आगे नया टॉपिक देख रहे हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। उसमें फर्स्ट पॉइंट है, इन अ केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंसेस नोन एज रिएक्टेंट। मतलब जो सब्सटेंस रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट होता है एक नए सब्सटेंस में, एक न्यू सब्सटेंस में, जिसे हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, कोई भी केमिकल रिएक्शन क्या होती है जिसमें कोई भी सब्सटेंस जो रिएक्टेंट होता है वो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, ठीक है, जो कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। हम लोग देख रहे हैं करेक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्शंस की क्या क्या होती हैं। जैसे कि हम लोग इस पे पढ़ते हैं एक पॉइंट, तो ईजिली ऑब्जर्वेबल फीचर्स, जो हम इस रिएक्शन के दौरान कोई भी चीज़ आसानी से ऑब्जर्व कर पाएँ, देख पाएँ, उस चीज़ को समझ पाएँ, तो ईजिली ऑब्जर्व हो पाए वो चीज़, ठीक है, विच टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शंस के फॉर्म में दिखेगा, आर नोन एज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जैसे कि हमारी कई करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ। जैसे पहली है, फर्स्ट क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। बेटा सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, मतलब प्रेसिपिटेट। थर्ड है बेटा चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। और फोर्थ है चेंज इन टेम्परेचर। बेटा फिफ्थ है चेंज इन स्टेट। स्टेट का मतलब ये है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो बेटा हम आगे देखते हैं, इसमें फर्स्ट था इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवोल्यूशन। जैसे कि हम लोग समझना चाहेंगे सम केमिकल रिएक्शंस, सम केमिकल रिएक्शंस, कहने का मतलब ये कि कुछ केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, गैस का इवोल्यूशन होता है। जैसे कि हम लोग समझते हैं, जैसे जिंक है, ZINC, जिंक के साथ हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है जिंक सल्फेट प्लस H2, मतलब हाइड्रोजन गैस। इस रिएक्शन को अगर ठीक से लिखते हैं तो यहाँ पे हमने देखा बेटा कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस हमें ऑब्टेन हुई, और गैस ऑब्टेन, किसी भी रिएक्शन में गैस दिखेगी तो ये एरो ऊपर की तरफ लगा होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ वेपराइज हो सकती है, मतलब उड़ जाएगी ये चीज़, ये रिएक्शन में रुकेगा नहीं, ठीक है। अगर कंटेनर खुला हुआ है तो, ठीक है, बंद होगा तब भी रिएक्शन में नहीं रहेगा, वो सरफेस पे आ जाएगा, अपर सरफेस पे। जैसे कि हम लोग देखना चाहेंगे जिंक क्या है, Zn, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, बेटा H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। अगर इसमें ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में, तो इसका मतलब क्या है कि H2SO4 का अमाउंट ज़्यादा है, उसमें वाटर कम है। यहाँ पर डाइल्यूट है मतलब कि ये कि ज़्यादा खतरनाक भी नहीं है। जिंक सल्फेट हो जाएगा बेटा ZnSO4, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस मतलब H2 के फॉर्म में होती है ये, ठीक है ना। अगर इस रिएक्शन को हम लोग अगर एक लैंग्वेज में लिखना चाहें तो इसकी सिंपल लैंग्वेज लिख सकते हैं इस रिएक्शन के लिए। तो बेटा देखो यहाँ पे हमने इसके लिए एक पॉइंट लिखा, केमिकल रिएक्शंस बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इस करेक्टराइज्ड बाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें मेन चीज़ क्या चाहिए थी, गैस चाहिए, बाई द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। इवोल्यूशन मतलब निकलना, ठीक है। हम लोग अब सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं। तो बेटा हम सेकंड पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इसमें भी देखते हैं तो कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जिनमें हमें पता चलता है कि वहाँ पीपीटी फॉर्म होता है, ठीक है, प्रेसिपिटेट। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग यहाँ पे भी एक एग्जांपल लिया था, यहाँ भी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि पोटेशियम
आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन है। इसके साथ हम लोग लेड नाइट्रेट, NiTrate सॉल्यूशन की रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है लेड आयोडाइड। बेटा यहाँ पे हुआ क्या है, लेड आयोडाइड जो होता है पीपीटी बना लेता है और इसका भी कलर होता है, कौन सी कलर की, येलो पीपीटी, मतलब येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। ये क्या फॉर्म करता है, येलो प्रेसिपिटेट। ओके, हम लोग अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। जैसे बेटा हम लोगों ने देखा यहाँ पे येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म किया। थर्ड है चेंज इन कलर, जैसे कलर चेंज हो रहा है तो जैसे कुछ हमने रिएक्शंस लिए हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन को हम लोग अगर SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड गैस से पास कराते हैं तो जो पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन होगा उसका कलर बदल जाएगा बेटा, उसका कलर हो जाएगा ग्रीन कलर। तो इसका मतलब पहले क्या था, ऑरेंज कलर। तो बेटा यहाँ हुआ क्या, ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर ग्रीन कलर में बदल गया, चेंज हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे चेंज हुआ। हम लोग अब बेटा फोर्थ टॉपिक देखेंगे। बेटा हम लोग यहाँ पे फोर्थ टॉपिक देख रहे हैं, चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पे भी हम लोग कुछ रिएक्शंस देखेंगे। अब रिएक्शंस में हम लोग फिर से देखते हैं, एक हुआ क्या इसमें, क्विक लाइम को वाटर के साथ रिएक्शन कराया तो हमें बेटा मिला स्लेक्ट लाइम। ठीक है, क्विक लाइम को अपन लोग बोलते हैं बेटा कैल्शियम ऑक्साइड CaO, और वाटर होता है बेटा H2O, और सिलेक्ट लाइम को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। बेटा ऐसे ही लिखते हैं इसको, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसे बोलते हैं बेटा वाटर। ठीक है, यहाँ पे होता क्या है बेटा, देखो इसके लिए एक पॉइंट लिखते हैं समझने के लिए। इसे तो हमने किया क्विक लाइम की वाटर के साथ रिएक्शन कराई तो हमें क्या मिला बेटा, स्लेक्ट लाइम मिला। और यहाँ पे होता क्या है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, यहाँ पे हीट रिलीज होती है, जिससे क्या होता है, इस हीट से टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। ठीक है, इसके लिए हम लोग एक पॉइंट लिखेंगे बेटा, क्विक लाइम react with water to form slaked lime and releasing a lot of heat energy। लॉट मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज़ करेगा। जब बेटा हीट एनर्जी रिलीज़ होगी तो इसका मतलब क्या है, हीट रिलीज़ हो रही है। तो हीट रिलीज़ होगी तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, टेम्परेचर का चेंज हुआ। फिफ्थ टॉपिक हम लोग बेटा देख रहे हैं। बेटा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, चेंज इन स्टेट। यहाँ पे भी देखेंगे कुछ रिएक्शन है। जैसे हुआ क्या, कैंडल वैक्स को हम लोगों ने जब बर्न किया, कोई मोमबत्ती होती है उसे हम लोग जब जलाते हैं तो होता क्या है बेटा, उसका जो फॉर्म होता है ना वो सॉलिड फॉर्म में होता है, देखा होगा, पिघलता नहीं है वो, ना हवा में उड़ जाता है, सॉलिड होता है, आराम से कैरी कर सकते हैं। जब उसे अपन लोग बर्न करते हैं तो बेटा H2O और CO2 रिलीज़ होती है वहाँ से, H2O और CO2। H2O होता है बेटा वाटर, जिसकी स्टेट होती है लिक्विड, द्रव फॉर्म में होता है, द्रव्य में। ठीक है बेटा, और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक गैस फॉर्म में है। तो बेटा यहाँ पे क्या हुआ, देखो ध्यान से, सॉलिड जो होगा लिक्विड और गैस फॉर्म में बदल गया, मतलब उसने अपनी स्टेट चेंज की, यहाँ पर उसने अपनी स्टेट बदल दी।
ठीक है बेटा। एक नेक्स्ट एक आखिरी लाइन बाकी है, नोट डालो। तो देखो बेटा, नोट डाल लो। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है जो तुम पीछे पहले पढ़ चुके हो, वही बातें हैं। इसमें क्या बोला है, देयर आर सम केमिकल रिएक्शन, मतलब कुछ ऐसी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं विच कैन शोज मोर देन वन करेक्टरिस्टिक। मतलब बेटा ज़रूरी नहीं है कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है या कलर चेंज हो रहा है या स्टेट चेंज हो रहा है या इसके अलावा पीपीटी चेंज हो रहा है या पीपीटी बन रहा है या फिर गैस रिलीज़ हो रही है। मतलब ये भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा दो रिएक्शन एक साथ हो जाएं। जैसे कि हम लोग पहले एक रिएक्शन पढ़ चुके हैं, उसी को अपन लोग फिर से ध्यान से समझा जाए। बेटा बहुत इजी है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। जैसे हम लोगों ने एक पोटेशियम आयोडाइड को लेके एक रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी। हम लोगों ने वो रिएक्शन पढ़ी है बेटा सेकंड वाले टॉपिक में, यहाँ पे पीपीटी फॉर्म हुआ है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी में। तो वहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो जैसे कि हम लोग उस टॉपिक पे चलते हैं तो ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन है, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो लेड आयोडाइड बना रहा है, पीपीटी फॉर्म कर रहा है। बेटा येलो पीपीटी फॉर्म किया तो देखो ध्यान से बात समझना, येलो मतलब कलर, पीपीटी मतलब पीपीटी प्रेसिपिटेट, मतलब दो चीज़ें एक साथ हो रही हैं इसमें, ठीक है। ऐसे बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, मतलब कुछ रिएक्शन होती हैं जो मैंने इसमें पॉइंट में लिखा भी है कि सम रिएक्शंस हैं, देयर आर सम रिएक्शन। ऐसी कुछ रिएक्शंस होती हैं जिसमें एक से ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स भी शो करते हैं। तो बेटा हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग डाल लेते हैं, बट वो हम आज नहीं पढ़ेंगे, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टॉपिक का नाम है बेटा केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस। आगे के लिए आप लोग पहले से ही थोड़ा सा एस चंद की बुक पढ़ लें, बेटर रहेगा, ठीक।